हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 13 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू बॉम्ब्स पी एंड क्यू आर गिवन इन द चार्ट बिलो। तो हमारे पास है दो बॉम्ब्स पी और क्यू। जो हमारा बॉम्ब पी है इसका मास नंबर है 235 और जो बॉम्ब क्यू है इसका मास नंबर है 2। बॉम्ब पी का जो हमारा साइज है वो है हमारा लार्ज और बॉम्ब क्यू का जो साइज है वो है हमारा स्मॉल। बॉम्ब पी के अंदर जो रिएक्शन है वो होती है न्यूक्लियर फिजन और बॉम्ब क्यू के अंदर रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। हमें बताना है पी और क्यू क्या है। तो जो हमारा बॉम्ब पी है ये है हमारा एक एटम बॉम्ब, क्योंकि एटम बॉम्ब के अंदर जो हम एलिमेंट यूज करते हैं वो है हमारा यूरेनियम और उसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी फिजन। और जो बॉम्ब क्यू है ये है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन और जो हमारी रिएक्शन होती है वो होती है फ्यूज़न। इसीलिए जो बॉम्ब पी है ये है हमारा एटम बॉम्ब और बॉम्ब क्यू है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पी इज़ ए एटम बॉम्ब एंड क्यू इज़ ए हाइड्रोजन बॉम्ब। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर द चेन रिएक्शन स्टॉप्स इफ़। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चेन रिएक्शन है वो हमारी स्टॉप हो जाती है अगर। इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द कंट्रोल रोड्स आर फुली इंसर्टेड इनटू द ग्रेफाइट। कंट्रोल रोड्स का काम होता है फिजन रेट को कंट्रोल करना या जो हमारी चेन रिएक्शन है उसको स्टॉप करना। तो अगर हम कंट्रोल रोड्स को ग्रेफाइट के अंदर यानी कि मॉडरेटर के अंदर फुली इंसर्ट करेंगे तो जो चेन रिएक्शन है वो हमारी हो जाएगी स्टॉप, क्योंकि जो कंट्रोल रोड्स हैं इनका काम होता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। तो ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके जो चेन रिएक्शन है उसको कर देंगी स्टॉप। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल रोड्स को इंसर्ट करने पर ग्रेफाइट के अंदर जो चेन रिएक्शन है वो हमारी हो जाएगी स्टॉप। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज represent stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from sun's energy? तो हमें वो एनर्जी बतानी है जो कि हमारी सन की एनर्जी से डिराइव नहीं होती। सबसे पहले है फर्स्ट विंड एनर्जी। जो हमारी विंड एनर्जी है ये हमारी होती है अनइवन हीटिंग के कारण और जो हमारी हीटिंग है वो हमारी होती है सन के कारण। तो जो हमारी विंड एनर्जी है ये हमारी डिराइव्ड होती है सन एनर्जी से। अगर हमारा एक पार्ट हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है और दूसरा पार्ट होता है कम गर्म, तो जो सरफेस हमारा ज़्यादा गर्म होगा उस सरफेस के ऊपर जो एयर प्रेशर है वो हमारा कम हो जाएगा और जो सरफेस हमारा कम गर्म होगा उसके ऊपर एयर प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा। तो जो हमारी विंड है वो ज़्यादा एयर प्रेशर से कम की तरफ मूव करेगी। अब इसके बाद है बी, ओशन थर्मल एनर्जी। जो हमारी ओशन थर्मल एनर्जी है ये हमारी होती है ओशन के अंदर। ओशन के अंदर भी जो हमारी अनइवन हीटिंग है उसके कारण होती है ओशन थर्मल एनर्जी। जो हमारे ओशन का जो सरफेस होता है उस पर टेम्परेचर होता है अलग और ओशन के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा होता है अलग। तो ये भी हमारी डिराइव होती है सन से। इसके बाद सी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी होती है हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर और ये जो एनर्जी है ये हमारी सन से डिराइव नहीं होती। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी है ये हमारी सन की एनर्जी से डिराइव नहीं होती, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज फिजन मटेरियल। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। यूरेनियम 235 का हम यूज करते हैं फिजन के लिए। इसके बाद सेकंड, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। ये भी स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद थर्ड, रोड्स ऑफ कैडमियम। यहाँ पर ये जो हमारा रोड्स है ये है हमारा कंट्रोल रोड्स। तो कैडमियम की हम कंट्रोल रोड्स यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। हमसे पूछी गई थी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। एनर्जी रिलीज्ड इन द फिजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235
इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल वेइंग। जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है 1 kg यूरेनियम 235 के फिजन से, वो हमारी इक्वल होती है अगर हम कितने कोल को बर्न करें। तो जो हमारी कोल का वेट होगा वो होगा हमारा 2500 टन्स। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 2500 टन कोल के बर्निंग से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इक्वल होती है फिजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।